कभी कभी जीवन में कुछ बातें इतनी साधारण लगती हैं कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही साधारण सी चीजें अगर सही समय और सही भाव से की जाए तो वे जीवन की दिशा बदल देती हैं। आपने भी सुना होगा, रात में सोने से पहले का क्षण मन का सबसे गहरा द्वार होता है। यही वो पल है जब अवचेतन मन सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर सीधी उतरती है। तो आज हम बात करेंगे उन 3 चीजों की जिन्हें अगर आप अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो 9 दिनों में आपकी किस्मत करवट ले सकती है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये ऊर्जा का विज्ञान है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा था, मनुष्य के विचार और उसकी ऊर्जा अदृश्य परंतु शक्तिशाली धागे हैं जो ईश्वर के नियमों से बंधे हैं। इसी ऊर्जा को आज हम जागृत करने जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ किसी उपाय के लिए नहीं है, ये एक आंतरिक परिवर्तन की यात्रा है। क्योंकि करोड़पति वे नहीं बनते जिनके पास पैसे होते हैं, करोड़पति वे बनते हैं जो अपनी सोच को बदल लेते हैं। अब बात करते हैं पहली चीज की। पहली चीज जो आपको तकिए के नीचे रखनी है वो है कृतज्ञता का एक छोटा नोट। हाँ, सिर्फ एक छोटा कागज जिस पर आप लिखेंगे, धन्यवाद उस जीवन के लिए जो मुझे मिला और धन्यवाद उस समृद्धि के लिए जो आने वाली है। सुनने में सरल लगता है, लेकिन यही वो बीज है जो धन, अवसर और सौभाग्य को आकर्षित करता है। जब आप ये नोट अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो ये आपके अवचेतन को हर रात एक संदेश भेजता है कि आप पहले से ही समृद्ध हैं। और ब्रह्मांड का नियम है, जो अपने पास की चीज के लिए आभार जताता है उसके पास और अधिक आता है। सोचिए, जब आप हर रात इस नोट के साथ सोएंगे तो आपके मन में शिकायतें कम होंगी और संतोष बढ़ेगा। यही संतोष धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलता है। आत्मविश्वास से ऊर्जा बदलती है और ऊर्जा से परिस्थितियां। कई बार हमें लगता है कि हम धन चाहते हैं, पर सच्चाई यह है कि हम कमी पर ध्यान देते हैं। जब तक मन कमी पर केंद्रित रहेगा, धन पास आकर भी दूर चला जाएगा। पर जब आप आभार का भाव जगाते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं, मैं तैयार हूं। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, ईश्वर को सबसे पहले यह दिखाना पड़ता है कि तुम आभार महसूस करने में सक्षम हो, तभी वो तुम्हें और देगा। तो ये सिर्फ एक नोट नहीं, ये एक आध्यात्मिक संकेत है कि आपने अपने भीतर अभाव से प्रवाह की ओर कदम बढ़ाया है। अब कल्पना कीजिए, जब रात में आप आंखें बंद करते हैं, आपके तकिए के नीचे वो नोट है और आपके भीतर एक हल्की मुस्कान है। तब आपके मस्तिष्क की तरंगें धीरे धीरे उस आवृत्ति पर आ जाती है जहां धन, अवसर और भाग्य की ऊर्जा कंपन करने लगती है। ये पहला कदम है अपनी चेतना को धन की आवृत्ति से जोड़ने का। लेकिन याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। हर रात अगले 9 दिनों तक इस कागज को तकिए के नीचे रखिए और सोने से पहले सिर्फ 5 सेकंड कहिए, मैं धनवान नहीं बनना चाहता, मैं समृद्ध बन चुका हूं। देखिएगा, 90 दिन तक कोई ना कोई ऐसा अवसर आपके द्वार पर आएगा जो आपको खुद सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या ये संयोग है? नहीं, ये संयोग नहीं, ये आपकी ऊर्जा का परिणाम है। क्योंकि 99% लोग जानते ही नहीं कि धन का खेल मन से शुरू होता है। वे सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं, कारण पर नहीं। लेकिन 1% लोग वही करते हैं जो भीतर से अपने विश्वास को जगाते हैं। और जब भीतर विश्वास जगता है तो बाहर परिस्थितियां झुक जाती है। इसलिए आज से अपनी रातों को बदलिए। तकिए के नीचे वो छोटा नोट रखिए और अपनी आत्मा से कहिए, अब मैं तैयार हूं। अब सवाल उठेगा, बाकी 2 चीजें क्या है? वे 2 चीजें जो इस ऊर्जा को स्थायी बनाएंगी, जो केवल आकर्षण नहीं बल्कि प्राप्ति की शक्ति देंगी। उन्हीं 2 रहस्यों की ओर हम अगले चरण में बढ़ेंगे, जहां आप जानेंगे कि किस तरह साधारण वस्तुएं आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकती हैं। क्या होगा अगर आपकी नींद ही आपकी किस्मत बदल दे? क्या होगा अगर वही तकिया जहां आप हर रात सिर रखते हैं आपकी समृद्धि का द्वार बन जाए? यही रहस्य अब खुलने वाला है। अगले चरण में जब हम कहते हैं तकिए के नीचे रखो ये 3 चीजें, तो बात सिर्फ वस्तुओं की नहीं होती, बात होती है उन ऊर्जाओं की जो इन वस्तुओं के माध्यम से हमारे जीवन में प्रवाहित होती है। पहली चीज थी कृतज्ञता का नोट, जिसने आपके मन को धन्यवाद की तरंगों से जोड़ा। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज, आह्वान की, जो आपके भीतर छिपी हुई समृद्धि को बाहर लाने की शक्ति रखती है। ये दूसरी चीज है एक सिक्का, जिसे आपने अपने मेहनत से कमाया हो। ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण सिक्का नहीं है, ये उस ऊर्जा का प्रतीक है जो आपके पसीने, आपकी लगन और आपकी कर्मशीलता से निकली है। परमहंस योगानंद कहा करते थे, धन का स्रोत बाहर नहीं, भीतर के कर्म और विश्वास में है। जब आप अपने तकिए के नीचे वो सिक्का रखते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को ये स्मरण कराते हैं कि मेरे पास कमाने की क्षमता है, मेरे भीतर
सृजन की शक्ति है। हर रात जब आप उस सिक्के के साथ सोते हैं तो वो सिक्का केवल धातु नहीं रहता, वो आपकी ऊर्जा का संवाहक बन जाता है। जैसे जैसे आप सोते हैं, आपकी श्वास की लय के साथ वो ऊर्जा धीरे धीरे आपके मन को नए विचारों से भर देती है। सुबह जब आप उठते हैं तो आपके भीतर एक नई प्रेरणा, एक नया विश्वास जागता है कि आज कुछ बदलने वाला है। अब आप सोचिए, क्यों 99% लोग करोड़पति नहीं बनते? क्योंकि वे अपने प्रयासों की कीमत नहीं समझते। वे सोचते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। पर वही 1% लोग उस छोटे से सिक्के को भी आदर से रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं हर छोटी चीज में एक बीज छिपा है और बीज की पूजा करने वाला ही वृक्ष का आशीर्वाद पाता है। तो अगले 9 दिनों तक जब भी रात को सोने जाए, अपने तकिए के नीचे वो सिक्का रखिए। पर उससे पहले उस सिक्के को दोनों हथेलियों के बीच रखकर धीरे से कहिए, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं धन का पात्र हूं। मैं अवसरों को पहचानता हूं और उन्हें अपनाता हूं। याद रखिए, ये कोई जादू नहीं, ये आत्म संस्कार है। आपका अवचेतन मन वही बन जाता है जो आप हर दिन उसे दोहराते हैं। रात की नींद के दौरान जब चेतन मन सो जाता है तो यही वाक्य आपके भीतर बीज की तरह अंकुरित होता है। धीरे धीरे वो आपके निर्णयों, आपके आत्मविश्वास और आपके कर्मों में उतरने लगता है और वहीं से बदलाव शुरू होता है, जहां किस्मत झुकती है और अवसर दरवाजा खटखटाते हैं। अब बात आती है तीसरी चीज की, जो सबसे शक्तिशाली और सबसे कम जानी जाती है, क्योंकि यही वो चीज है जो धन की ऊर्जा को स्थायी बनाती है, जो केवल अवसर ही नहीं बल्कि आशीर्वाद को भी आकर्षित करती है। तीसरी चीज है कपूर का छोटा टुकड़ा। जी हाँ, एक छोटा सा कपूर जो शुद्धता और प्रकाश का प्रतीक है। परमहंस योगानंद ने कहा था, शुद्धता वह ज्वाला है जो मन की नकारात्मकता को जलाकर आत्मा को हल्का करती है। जब आप तकिए के नीचे कपूर रखते हैं तो वो केवल सुगंध नहीं फैलाता, वो आपकी नींद के वातावरण को ऊर्जावान बनाता है। कपूर की सुगंध हमारे तंत्रिका तंत्र को शांत करती है, भय, चिंता और नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे मिटा देती है। कपूर का काम केवल बाहरी वातावरण को शुद्ध करना नहीं है, बल्कि ये उस ऊर्जा को स्थिर करता है जो आपने पहले 2 वस्तुओं, कृतज्ञता और कर्म ज़ेन से उत्पन्न की थी। ये तीसरा तत्व आपके मन, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सेतु का काम करता है। हर रात जब आप सोने जाए तो कुछ सेकंड उस कपूर को हाथ में लें, धीरे से उसकी खुशबू को महसूस करें और मन ही मन कहें, मेरे भीतर की हर नकारात्मकता अब समाप्त हो रही है, मैं नई रोशनी में प्रवेश कर रहा हूं। फिर उसे तकिए के नीचे रखकर सो जाए। अब ध्यान रखिए, तीनों वस्तुओं को एक साथ ना रखें। पहले दिन से तीसरे दिन तक केवल कृतज्ञता का नोट रखें, चौथे से छठे दिन तक सिक्का रखें, 7वें से 9वें दिन तक कपूर रखें। हर तीसरे दिन एक वस्तु बदलें। यह क्रम इसीलिए है क्योंकि हर 3 दिन एक नई ऊर्जा का चक्र पूरा होता है। पहले 3 दिन आभार जगाते हैं, अगले 3 दिन कर्म की ऊर्जा को सक्रिय करते हैं और अंतिम 3 दिन उस ऊर्जा को पवित्र और स्थायी बनाते हैं। 9वें दिन की सुबह जब आप उठेंगे तो अपने भीतर एक हल्कापन, एक नई चमक महसूस करेंगे। शायद कोई फोन कॉल आए, कोई अवसर मिले या बस आपके भीतर एक स्पष्ट दिशा बन जाए। यही वो संकेत है कि आपकी चेतना अब धन के मार्ग पर है। पर याद रखिए, ये यात्रा केवल धन की नहीं, ये यात्रा आत्मविश्वास और आभार की भी है। अगर आपने इन 9 दिनों में अपने भीतर थोड़ा भी परिवर्तन महसूस किया तो समझ लीजिए आपने ब्रह्मांड का रहस्य जान लिया है। अब एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर आपने अपनी रातों को यूं ही बदल दिया? क्या होगा अगर हर नींद आपके भाग्य को नया रूप देने लगी? क्योंकि असली करोड़पति वही है जो पहले अपनी चेतना को समृद्ध करता है, फिर दुनिया उसके अनुरूप झुक जाती है। इसलिए आज से अपनी हर रात को पवित्र बनाइए। तकिए के नीचे रखिए वे 3 चीजें और हर सुबह उठकर मुस्कुराइए, क्योंकि अब आप 99% में नहीं, उस 1% में शामिल हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। अगर इस यात्रा ने आपके भीतर थोड़ी भी रोशनी जगाई है तो इस चैनल से अभी जुड़ जाएं। अडिग सीख चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर ही जाना। प्रिय श्रोताओं, ब्रह्मांड मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, अब तुम तैयार हो। याद रखिए, हर परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, हर समृद्धि एक छोटे से भाव से और हर चमत्कार एक साधारण सी रात से। तो आज रात से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि शायद यही रात आपकी नियति बदलने वाली है।